बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे वीडियो चैनल पर स्ट्राइक आया हुआ था, जिसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। बहुत से भाई ने कमेंट्स किया कि आप वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं, क्या बात है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए इतनी फ़िक्र की। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अल्फाज है अना। अना हम लोग अरबी में बोलते हैं अना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं मैं, मेरा, हमारा, मुझे या मुझको। मैं, मेरा, हमारा, मुझे या मुझको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अरबी में हम उसको बोलेंगे अना। अना, अना का मतलब मैं भी होता है, मेरा भी होता है, हमारा भी होता है, मुझे भी होता है और मुझको भी होता है। यानी ये जितने हिंदी उर्दू के अल्फाज हैं, ये सब एक अल्फाज में, अरबी के एक अल्फाज में आ जाएंगे। इसके लिए मैं, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको के लिए और भी अरबी के अल्फाज हैं, जो मैं आगे इंशाअल्लाह वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दूसरा अल्फाज है इंता। यानी हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं तुम, आप, आपका या तुम्हारा। तुम, आप, आपका या तुम्हारा हम अरबी में बोलेंगे इंता। इंता यानी इसका मतलब होगा तुम, आप, आपका या तुम्हारा। यानी तुम के लिए भी इंता का इस्तेमाल करेंगे, आप के लिए भी इंता का इस्तेमाल करेंगे, आपका के लिए भी इंता का इस्तेमाल करेंगे और तुम्हारा के लिए भी इंता का इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग इंता बोलते हैं, बहुत से लोग अंता बोलते हैं। ठीक है, तो इंता या इंता, अंता या अंता, ये दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। यही अल्फाज अगर औरत के लिए इस्तेमाल करना होगा तो कहेंगे इंती। अगला सेंटेंस है कैफ। कैफ अरबी में बोलेंगे कैफ, हिंदी में बोलते हैं कैसे, कैसी या कैसा। कोई सामान कैसा है, किसी से पूछना है यह कैसा है तो कहेंगे हाजा कैफ। हाजा कैफ यानी यह कैसा है। अब इसका मतलब होगा हाजा कैफ हम बोलेंगे तो यह कैसा है, यह कैसी है, यह कैसे हैं, ये सारे अल्फाज इसमें आ जाएंगे। कैफ का मतलब कैसे, कैसी या कैसा होता है। ठीक है, और भी इसके अरबिक अल्फाज हैं जो इंशाअल्लाह मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। कैफ के लिए मतलब कैसे के लिए और भी बहुत से अरबिक अल्फाज हैं। ठीक है, तो कैसे, कैसी, कैसा अगर हमको बोलना होगा तो हम कैफ बोलेंगे। कैफ, कैफ का मतलब कैसे, कैसा, कैसी। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हमें किसी से पूछना है कैसे हाल हैं, कैसे हाल हैं या कैसा हाल है। ठीक है, तो हम कहेंगे कैफ हाल। कैफ हाल, कैफ का मतलब कैसे और हाल का मतलब हाल होता है। हम लोग हिंदी उर्दू में भी हाल को इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कैसा हाल है, क्या हाल है। तो वही अल्फाज है यहाँ अरबी में बोलेंगे कैफ हाल, यानी कैसे हाल है या क्या हाल है, कैसा हाल है, यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं कैफ हाल। अब किसी भी आदमी से हम मिलते हैं अपने देश में भी तो पूछते हैं क्या हाल है, ठीक अरबी में भी वैसे ही पूछते हैं। कब, कब को अरबी में मीता कहते हैं। कब को अरबी में मीता कहते हैं। हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं कब, यानी कब आओगे, किसी से कहना है कब आओगे तो कहेंगे मीता ईजी। ठीक है, मीता ईजी। कब जाओगे, मीता रो। कब खाओगे, मीता अकील। कब सोओगे, मीता नौम। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो कब को अरबी में मीता कहते हैं। बहुत से लोग मीते कहते हैं, बहुत से लोग मीता कहते हैं। तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ जो बोला जाता हो, जिस तरीके से बोला जाता हो, आप उस तरह से बोल सकते हैं। ठीक, एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कब आओगे, किसी से कहना है कि कब आओगे, कब आओगे, बस इतना ही कहना है कब आओगे, तुम या वह या ये नहीं, बस कब आओगे तो कहेंगे मीता ईजी।
मीता ईजी यानी कब आओगे, कब आओगे। यही चीज़ अगर कहना हो कि तुम कब आओगे तो कहेंगे इन तमिता ईजी, इन तमिता ईजी यानी तुम कब आओगे। इन का मतलब मैंने पहले बताया कि तुम होता है, ठीक। और कब को अरबी में मीता कहते हैं और आने को अरबी में ईजी कहते हैं, आने को अरबी में ईजी कहते हैं। अब वही चीज़ हमको कहना है कि कब जाओगे, कब जाओगे तो कहेंगे मीता रोह, मीता रोह। मीता का मतलब होता है कब और रोह का मतलब होता है जाना, रोह का मतलब होता है जाना। देखिए रोह को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, जाओगे, जाए, यानी ये जितने भी अल्फाज हैं सब के लिए रोह का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल है कि कहना होगा कब जाओगे या कब जा रहे हो, कब जाएगा, कब जाऊँगा, तो हम कह सकते हैं मीता रोह। अब ये हमको समझना है कि उस वक्त का हाल क्या है, सिचुएशन क्या है, किस तरीके से का माहौल है, वैसा हमको बोलना है, वैसा उसका मतलब भी निकालना है। हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं कभी कभी, कभी कभी। अरबी में बोलेंगे अहयाना, अरबी में बोलेंगे अहयाना यानी कभी कभी, कभी कभी। अब एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि हमको कहना है कि कभी कभी आया करो, कभी कभी आया करो तो कहेंगे अहयाना ईजी, अहयाना ईजी यानी कभी कभी आओ, कभी कभी आया करो, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ऐसे हम चाहें तो अहयाना बहुत सी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी वह बोलता है, कभी कभी ये ऐसा बोलता है, कभी कभी ये काम करने को मन नहीं करता, ऐसे बहुत से अल्फाज हैं तो वहाँ पे हम अहयाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेश हम लोग उर्दू में बोलते हैं क्यों, हिंदी में बोलते हैं क्यों, अरबी में बोलेंगे लेश। दूसरा अरबिक अल्फाज है वेश, हिंदी उर्दू में क्यों बोलेंगे, अरबी में लेश बोलेंगे, वेश बोलेंगे। लेश का भी इस्तेमाल किया जाता है और वेश का भी इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत से अरबिक अल्फाज हैं जो क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लेमाज़ा, लेमाज़ा, लेमाज़ा का मतलब होता है क्यों, लेमाज़ा का मतलब होता है क्यों। लेश का मतलब क्यों, वेश का मतलब क्यों, लेमाज़ा का मतलब भी होता है क्यों। यानी ये 3 अल्फाज हैं और भी बहुत से अरबिक अल्फाज हैं, इंशाअल्लाह हमें जानकारी मिलती जाएगी, मैं आगे वीडियो में बताते जाऊंगा। बहुत से ऐसे अरबिक अल्फाज हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी इस्तेमाल किए हैं, आपको आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा हमारा तो इंशाअल्लाह आपको मालूम होगा। एक है अल्फाज ले, ले का मतलब भी क्यों होता है, ले का मतलब भी क्यों होता है। लेश का मतलब क्यों, वेश का मतलब क्यों, लेमाज़ा का मतलब क्यों और ले का मतलब भी क्यों होता है। इस अल्फाज को बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमसे कोई कहता है ये काम कर दो, हम कहेंगे कि नहीं करूँगा तो आदमी कहता है ले, ले मतलब क्यों, ठीक है। यानी लेश बोलना चाहता है लेकिन लेश न बोल करके सिर्फ आधा बोल देते हैं लोग, तो उतना से काम चल जाता है। तो लेश भी बोल सकते हैं या ले भी बोल सकते हैं, ले का मतलब भी क्यों होता है, लेश का मतलब भी क्यों होता है। हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं क्या, 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 तो अरबी में बोलेंगे ऐश, अरबी में बोलेंगे ऐश, ऐश का मतलब क्या होता है, ऐश का मतलब क्या होता है। अब एग्जाम्पल है, किसी से कहना है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तो कहेंगे एस सौवी, एस सौवी यानी क्या कर रहे हो। या कह सकते हैं सुनु सौवी, सुनु सौवी क्या कर रहे हो या क्या करूं, ठीक है। अगर कहना है क्या करूं तो कहेंगे सुनु सौवी, एस सौवी यानी दोनों भी अल्फाज बोल सकते हैं आप, क्या करूं या क्या कर रहे हो, ये सब के लिए आ जाएगा। माज़ा का मतलब भी क्या होता है, माज़ा का मतलब भी क्या होता है। मैंने पहले बताया कि ले का मतलब क्या होता है, ठीक है, और ले माज़ा का मतलब भी क्या होता है। अभी इस माज़ा का मतलब क्या होता है, इसी में अगर हम ले का इस्तेमाल कर देंगे तो हो जाएगा क्यों। हाँ, हाँ को अरबी में नाम बोलते हैं, हाँ को अरबी में नाम बोलते हैं। जैसे कोई आदमी कह रहा है कि इधर आओ तो हम कहेंगे हाँ, हाँ मतलब आ रहा हूँ तो कहेंगे नाम, नाम। या कोई कह रहा है सुन रहे हो तो हम कहते हैं ना हाँ, तो अरबी में वैसे ही बोलेंगे नाम मतलब हाँ। जैसे कोई आदमी आपको बुला रहे तो आप कह सकते हैं नाम। दूसरा अल्फाज है आइवा, आइवा का मतलब भी होता है हाँ, आइवा का मतलब भी होता है हाँ। जैसे हमको कोई बुलाता है मोहम्मद ताल, मोहम्मद ताल यानी मोहम्मद आओ, तो हमने सुन लिया तो कहेंगे आइवा,
या नाम भी कह सकते हैं, या मतलब हाँ हाँ हो गया। यानी अब इसका मतलब ये भी होगा कि हाँ कह दिया, आईवा कह दिया तो मतलब आ रहा हूँ। या कोई कह रहा है यह काम करोगे तो कहेंगे आईवा मतलब करूँगा। ठीक, इसका मतलब ये भी हो गया। नाम को अरबी में इस्म कहते हैं। नाम, जैसे हमारा नाम आलमगीर अंसारी है, आपका नाम भी कुछ होगा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सबका नाम कुछ होगा, तो उस नाम को अरबी में इस्म कहते हैं। इस्म, इस्म का मतलब नाम, यानी किसी भी चीज़ के नाम हो तो उसको अरबी में इस्म कहेंगे। नाम का मतलब नहीं निकाला जाता, जैसे मोहम्मद मेरा नाम है तो मोहम्मद का मतलब नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, अगर कोई कहता है आपका नाम क्या है तो कहेंगे इस्मक। आपका नाम, अगर कोई पूछता है कि आपका नाम तो कहेगा इस्मक, अरबी में कहेंगे इस्मक। इस्म का मतलब नाम और क का मतलब आपका या तुम्हारा। हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं तुम्हारा नाम या आपका नाम। ठीक है, अगर अदब से बोलते हैं तो आपका बोलते हैं, और थोड़ा ऐसे साधारण ज़ुबान में बोलते हैं तो तुम्हारा बोल देते हैं। अब ये अल्फाज हम लोग अपने यहाँ छोटे और बड़े देख करके करते हैं, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब एक बराबर हैं। ठीक है, तो इस्म इंता, आपका नाम, इस्म इंता इस तरह से भी बोल सकते हैं, या इस्मक भी बोल सकते हैं। इस्मक का मतलब भी होता है आपका नाम या तुम्हारा नाम। इस्म इंता भी बोल सकते हैं, ये आसान ज़बान है, इस्म इंता। ठीक, इस्म का मतलब हो गया नाम, अलग अलग मैंने करके लिखा है, और इंत का मतलब आपका या तुम्हारा। ठीक, और पहले मैंने बताया इस्मक, यानी उसको हमने एक में मिला करके लिख दिया था। एक में मिलाकर बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है, ये नहीं कि मैंने अपने तरफ से लिखा था। तो इस्मक भी बोल सकते हैं यानी आपका नाम। इंत इस्म भी बोल सकते हैं, मतलब आपका नाम। हम किसी से नाम पूछते हैं तो इस तरह से हम पूछ सकते हैं। मसमुक, अब यही एक और अल्फाज है मसमुक। यूँ हमको अगर पूछना हो कि आपका नाम क्या है, जैसे पहले मैंने बताया कि आपका नाम तो कहेंगे इस्मक, आपका नाम तो कह सकते हैं इंत इस्म, लेकिन यही हमको कहना है आपका नाम क्या है। पूरा पूरा हम लोग उर्दू में बोलते हैं या हिंदी में कि आपका नाम क्या है, तो हम कहेंगे मसमुक। मसमुक, म का मतलब हो गया क्या, और इस्म का मतलब नाम होता है, क का मतलब आपका। तो आपका नाम क्या है तो मसमुक। अब इसको मसमुक भी कह सकते हैं या मसमुका भी बोल सकते हैं। मसमुका या मसमुक दोनों तरह से बोल सकते हैं। इसको बहुत से लोग मसमुक भी पढ़ते हैं और बहुत से लोग मसमुका भी पढ़ते हैं, मसमुका भी पढ़ते हैं। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं माँ इस्मुका, माँ इस्मुका। माँ का मतलब क्या होता है, इस्म का मतलब नाम होता है, और क का मतलब आपका या तुम्हारा। तो माँ इस्मुका या माँ अस्मुका यानी आपका नाम क्या है। मेरा नाम, अब यही कहना है मेरा नाम। इस्मी, इस्मी, इस्म का मतलब नाम होता है, और इसमें जो ई लगा हुआ है उसका मतलब होता है मेरा। इस्मी, अगर हम कहते हैं इस्मी तो इसका मतलब होता है मेरा नाम। इस्मी यानी मेरा नाम, मेरा नाम। यही अगर कहेंगे इस्मक तो मतलब हो गया तुम्हारा नाम। पहले मैंने बताया कि अगर कहना है तुम्हारा नाम तो कहेंगे इस्मक, और वही कहना है मेरा नाम तो कहेंगे इस्मी। इस्मी यानी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे कि जैसे किसी भी चीज़ में, किसी भी कोई सामान हो, कोई भी चीज़ हो, उसके आखिरी में अगर ई का इस्तेमाल करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा, और वही अगर हम क का इस्तेमाल करेंगे किसी भी अल्फाज के आखिरी में तो वो तुम्हारा हो जाएगा, यानी वो सामने वाले के लिए बोला जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया इस्मक यानी तुम्हारा नाम, अब यहाँ पे हो गया इस्मी तो मेरा नाम। ठीक है, तो ये चीज़ आखिरी जो भी अल्फाज आता है इसको थोड़ा समझना पड़ता है। एक और आपको मैं दिखला रहा हूँ, आखिरी में हु हमने लिखा है। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं उसका नाम, पहले मैंने बताया तुम्हारा नाम, फिर बताया मेरा नाम, अब यहाँ उसका नाम। हमको अगर किसी से पूछना है उसका नाम तो कहेंगे इस्मोहु। इस्मोहु यानी तुम्हारा नाम, उसका नाम। इस्म का मतलब नाम और हु का मतलब उसका, हु का मतलब उसका। अब यहाँ पे हम आखिरी में अगर हु लगा देते हैं तो हो जाएगा उसका। अब यहीं पे हु को हटा करके अगर हम क लगा देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा, और हु को हटा करके इस मी का देंगे तो हो जाएगा मेरा। अब हमको पूछना है कोई कि उसका नाम क्या है, उसका नाम, तो हम कहेंगे इस्मोहु। इस्मोहु। अब वही चीज़ अगर हम लड़की के लिए बोलते हैं
तो इसमोहा कहेंगे। लड़की के लिए, मर्द के लिए इसमोहू कहेंगे और लड़की के लिए इसमोहा कहेंगे। इसमोहा यानी उसकी नाम। यहाँ हमने उसकी लिखा इसलिए ताकि समझ में आएगा कि ये लड़की के लिए बोला गया है, ठीक है। तो उसकी, अब यानी किसी भी अल्फाज में, यहाँ मैं आपको खोल कर बता दे रहा हूँ, किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर हु आता है तो वो मर्द के लिए कहा जाएगा, लेकिन अगर हा आता है तो वो औरत के लिए हो जाएगा, ठीक। उसकी नाम क्या है, अब यही कहना है उसकी नाम क्या है, तो कहेंगे मसमोहा। मसमोहा यानी ये भी लड़की के लिए है। जैसे मैंने पहले बताया इसमोहू, इसमोहू, हाँ, इसमोहू मतलब उसका नाम क्या है, मसमोहू मतलब उसका नाम क्या है। अब यहाँ हम कहेंगे इसमोहा तो मतलब उसका नाम क्या है, तो उसका नाम यानी ये लड़की के लिए। तो हम यहाँ पे हमने लिखा है उसकी, ताकि समझ में आएगा कि ये लड़की के लिए बोला गया है। तो मसमोहा बोल सकते हैं, ठीक है, यानी उसकी नाम क्या है। ये लड़की या औरत कोई भी हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, औरत औरत होती है, लड़की लड़की होती है, यानी मेल फीमेल, यूँ आसान समाज में ज़बान में समझिए मेल और फीमेल। तो उसका नाम क्या है, मसमोहू, ये लड़का के लिए हो गया। और मसमोहा कहेंगे तो उसका नाम क्या है, ये लड़की के लिए हो गया। मसमोहू और मसमोहा, ये चीज़ सिर्फ आप अगर समझ देते हैं कि ये आखिरी में जो अल्फाज लगाया जाता है, इसको अगर कोई समझ गया तो यूँ समझ ले कि आसानी से अरबी बोलना उसे आ जाएगा, ठीक। जैसे बोलते हैं इसमी तो मेरा नाम, अब यही मी यानी ई अगर हम किसी भी अल्फाज में लगाएंगे, जैसे कहते हैं मेरा कफ़ील तो हम बोलेंगे कफ़ीली, यानी मेरा कफ़ील हो गया, ठीक है। उसका कफ़ील तो कहेंगे कफ़ीलहू, कफ़ीलहू मतलब उसका कफ़ील, ठीक है। कफ़ीलहा, कफ़ीलहा अगर बोलेंगे तो ये हो गया उस लड़की का कफ़ील, ठीक। ये चीज़ों को आपको बस समझना है। वह, उस, उसका, उसके, उसको मैंने पीछे बता दिया। हु यानी शॉर्टकट में बताया। अब यहाँ पे उसका पूरा फुल फॉर्म है होवा। होवा का मतलब होता है वह, उस, उसका, उसके, उसको। यानी भी कि हम चाहें तो अगर किसी से पूछना है कि उसका नाम क्या है, तो मैंने बताया मस्मो का, मस्मो का यानी उसका नाम क्या है, ठीक है। लेकिन हम अगर वहाँ पे अगर कहेंगे मस्मोहू तो मतलब उसका नाम क्या है, मस्मो का यानी तुम्हारा नाम क्या है, और मस्मोहू यानी उसका नाम क्या है। यानी जो लास्ट में हु दिख रहा है वही हु, यानी यहाँ पे हुआ का हुआ है। हुआ अगर हम बोलेंगे तो समझ में आ गया कि ये उसका, तो शॉर्टकट में हु लिख देते हैं और पूरा फुल फॉर्म कर देंगे तो हुआ हो जाएगा, हुआ। यही चीज़ अगर लड़की के लिए बोला जाएगा तो हेया का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हुआ मतलब वह, उस, उसका, ये लड़का के लिए, और हेया वह, उस, उसकी, ये लड़की के लिए, ठीक। अब लड़की यानी सिर्फ लड़की ही नहीं, यानी अगर जानवर भी है कोई और वो अगर मेल है फीमेल है तो ये आपको उसमें कंफर्म करना है कि ये मेल है या फीमेल है। और मान लीजिए बकरी है, बकरा है, दोनों मेल फीमेल होते हैं ना। कुत्ता कुत्ती ये मेल फीमेल होते हैं। मुर्गा मुर्गी मेल फीमेल होते हैं ना। तो यहाँ ये चीज़ मेल फीमेल देखना है। मेल के लिए हुआ का इस्तेमाल करेंगे और फीमेल के लिए हेया का इस्तेमाल करेंगे। औरत, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं औरत, औरत, औरत यानी औरत को अरबी में निसा कहते हैं, औरत को अरबी में निसा कहते हैं। निसा, अगर आप कुरान पढ़ें तो कुरान में सूरह निसा है, यानी उसमें पूरी औरत के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है, ठीक है। तो औरत को अरबी में निसा बोलते हैं, निसा। यानी और भी बहुत से अरबी के अल्फाज है जो मैं आपको बतलाऊँगा, जैसे हुरमा। हुरमा, औरत को अरबी में हुरमा भी बोलते हैं, औरत को अरबी में हुरमा भी बोलते हैं। हम लोग अपने देश के अंदर स्त्री बोलते हैं, औरत बोलते हैं, बहुत से अल्फाज हैं, मेहरारू बोलते हैं, बहुत से, ठीक है। तो अरबी में इसको मदाम बोलते हैं, ये एक अल्फाज आ गया मदाम, ठीक है। हुरमा, निसा, ये 3 अल्फाज हैं जो औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मदाम भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत से लोग हुरमा भी बोलते हैं, बहुत से लोग निसा भी बोलते हैं। और भी अगर अरबी के अल्फाज होंगे जो औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको मालूम होगा तो आप बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि औरत के लिए इस अल्फाज को भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आदमी यानी मर्द, आदमी
यानी मर्द, आदमी कहते हैं मर्द को, औरत कहते हैं औरत को, यानी लड़की है स्त्री है तो उसको औरत कहते हैं अपने देश के अंदर, ठीक है। और आदमी कहते हैं मर्द को। तो रज्जाल, अरबी में उसको रज्जाल कहते हैं, आदमी मर्द को रज्जाल कहते हैं, आदमी मर्द को नफ़र भी कहते हैं, नफ़र का मतलब भी आदमी होता है। अब इसमें एक चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ कि रज्जाल सिर्फ मर्द को कहते हैं, रज्जाल सिर्फ मर्द को कहते हैं, और नफ़र कहते हैं मर्द औरत दोनों को, ठीक है। जैसे एक जगह 4 आदमी खड़े हैं, वहाँ पे 2 औरतें हैं 2 मर्द हैं, ठीक है। तो हमको पूछना है कम नफ़र, कम नफ़र मतलब कितने आदमी हैं, तो कहेंगे अरबा नफ़र यानी 4, अरबा नफ़रात हम कहेंगे, अरबा नफ़रात यानी 4 आदमी हैं। अब कोई अगर पूछता है कि कम हुरमा कम रज्जाल, तो कहेंगे इतने नफ़र हुरमा इतने नफ़र रज्जाल, यानी कुल अरबा नफ़रात, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो नफ़र जो होता है ये औरत और मर्द दोनों पे लागू होता है, और जो रज्जाल होता है वो सिर्फ़ मर्द पे लागू होता है, यानी ये सिर्फ़ मर्द के लिए रज्जाल का इस्तेमाल किया जाता है। अब वैसे आदमी को, मर्द को शख्स भी कहते हैं। अब ये शख्स जो है ये भी अल्फाज जो है मर्द और औरत दोनों पे लागू होता है। जैसे मैंने पीछे बता दिया कि कोई पूछेगा कि कम नफ़र, यानी अब उसमें मर्द औरत कितने हैं वो दोनों आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से पूछेगा कम शख्स, कम शख्स यानी कितने आदमी, कितने नफ़र, कितने शख्स, कितने आदमी, ठीक है। तो इसमें भी मर्द और औरत दोनों आ जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला पूछता है कम रज्जाल, तो ये सिर्फ औरतों को छांट दिया और सिर्फ मर्दों को यहाँ पूछ रहा है कि कम रज्जाल यानी कितने मर्द हैं, ठीक। अगर कह दिया कम नफ़र तो उसमें मर्द और औरत दोनों आ जाएंगे, या कह दिया कम शख्स तो मर्द और औरत उसमें दोनों आ जाएंगे, बच्चे बूढ़े जो भी होंगे सारे आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ रज्जाल कहता है तो उसमें जितने मर्द होते हैं उतने आ जाएंगे। या अगर सामने वाला हुरमा का इस्तेमाल कर दिया, या निसा का इस्तेमाल कर दिया, या मदाम का इस्तेमाल कर दिया, तो वो सिर्फ औरत के लिए पूछ रहा है, मर्दों के लिए नहीं पूछ रहा है। बच्चा को अरबी में तिफिल कहते हैं, बच्चा को अरबी में तिफिल कहते हैं। एक चीज़ बता दूं, अगर गौर से इस वीडियो को देखिएगा तो इंशाअल्लाह 2, 3, 4, 5 वीडियो इस तरह का बनाऊंगा, उसी वीडियो को देख करके आपको अरबी बोलना आ जाएगा। लेकिन अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, सोचिएगा वीडियो बड़ा है या ये आदमी कैसे कैसे बकवास कर रहा है, ठीक है, तो बकवास समझ के अगर सीखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, देखेंगे तो आपको वीडियो देखना है, सीखना है। आप अगर नए हैं तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, 2 बार में ना समझ में आए तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए, उससे भी ना समझ में आए आप हमको कमेंट करके पूछिए, मैं उसके बारे में भी बतलाऊंगा, ठीक। तो बच्चा को अरबी में तिफिल भी कहते हैं और बजूरा भी कहते हैं। बजूरा का मतलब भी बच्चा होता है। वैसे अरबी लोग बच्चा को बच्चा भी बोलते हैं, यानी बच्चा जो अल्फाज हम लोग हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वही अल्फाज अरबी लोग भी इस्तेमाल करते हैं, बच्चा को बच्चा ही बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ आया अतफ़ाल, तिफिल का मतलब बच्चा, अतफ़ाल का मतलब बच्चे, यानी तिफिल वाहिद है और अतफ़ाल जमा है। आम ज़ुबान में समझिए, हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक वचन बहुवचन, यानी एक है तो उसको एक वचन कहेंगे, 2 है तो द्विवचन कहेंगे, और 2 से ज़्यादा जितने भी आएंगे वो बहुवचन में आएंगे, यानी बहुत है, ठीक है। तो उसी को अरबी में अतफ़ाल कहते हैं, यानी बच्चे। अब एक बच्चा है तो हम कह सकते हैं एक बच्चा, लेकिन 2 बच्चे हैं तो कह देंगे 2 बच्चे, लेकिन 3 से हैं, अगर 2 से ज़्यादा हैं, 3, 4, 5 जितने भी होंगे तो उसको अतफ़ाल कहते हैं, बच्चों कहते हैं या बच्चे कहते हैं, ठीक है। तो अरबी में उसको अतफ़ाल कहते हैं। एक को तिफिल कहेंगे, बजूरा कहेंगे, या अगर ये नहीं समझ में आता है आपको तो आप बच्चे कह सकते हैं। बच्चे, अरबी लोग भी बच्चे का इस्तेमाल करते हैं। बेटा को अरबी में वलद कहते हैं, बेटा को अरबी में वलद कहते हैं। बहुत से लोग वल्द भी कहते हैं, बहुत से लोग वलद भी कहते हैं। वैसे आम ज़ुबान में ज़्यादा लोग वलद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वल्द मैंने इसलिए लिखा है, आप हिंदी हैं या पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, आपके यहाँ भी हिंदी उर्दू में अगर कोई आपसे पूछता होगा कि आपके बाप का नाम क्या है, ठीक, तो क्या कहता है वहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, पूछता है वल्दियत क्या है, वल्दियत क्या है, यानी आपका बाप कौन है, आपके बाप का नाम क्या है, आप किसके बेटे हैं। वल्दियत यानी आप किसके बेटे हैं, इसका दोनों मतलब होता है, आपका बाप का नाम क्या है या आप किसके बेटे हैं, दोनों आएगा।
वल्दियत अगर कहता है तो वैसी को अरबी में वलद कहते हैं, वलद। लेकिन हमने यहाँ पे वल्द और वलद दोनों लिख दिया है। आप वल्द भी बोल सकते हैं और वलद भी बोल सकते हैं। जैसे कहना है मेरा बेटा तो कहेंगे अना वलद, या अना वल्द भी बोल सकते हैं। ठीक, उसका बेटा, उसका बेटा तो कहेंगे हुवा वल्द, हुवा वल्द या हुवा वलद, यानी उसका बेटा। ठीक, बेटा और बेटी, अब बेटा और बेटी दोनों हैं तो उसको औलाद बोलते हैं, औलाद। ये ज़ुबान हम लोग अपने देश के अंदर भी हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, औलाद। औलाद का मतलब बेटा बेटी, यानी जो भी होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, बड़ा हो छोटा हो, सारे हो जाएंगे। कहते हैं ना मेरा औलाद, तो अरबी में कहेंगे औलादी, औलादी। मैंने पीछे बताया कि अगर किसी भी अल्फाज के आखिरी में हम ई का इस्तेमाल कर देंगे तो वो हो जाएगा मेरा। जैसे औलाद का मतलब हो गया बेटा बेटी। ठीक, अब वो यही कहेंगे औलादी, औलादी मतलब मेरा बेटा बेटी, मेरा बेटा बेटी यानी मेरी औलाद। ठीक है, तो किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर दी का ई का इस्तेमाल कर देंगे। अब लास्ट में अगर तो आता है, ठीक, तो उसको ती बना देंगे। दो आता है तो दी बना देंगे। लो आता है तो ली बना देंगे। को आता है तो की बना देंगे। ठीक है, तो ये जितने अल्फाज आएंगे उसको हम की, ली, मी, ती, ये जो भी बनाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा मेरा। जैसे औलादी मतलब मेरा बेटा, मेरी औलाद। ठीक, मेरी संतान। ठीक, बेटी, बेटी को अरबी में बिन्त कहते हैं, बेटी को अरबी में बिन्त कहते हैं। बिन्त का मतलब होता है बेटी। अब यहाँ पे वल्द का मतलब बेटा हो गया या वलद का मतलब बेटा हो गया, बिन्त का मतलब बेटी। अब ये अल्फाज भी मैं आपको आम ज़ुबान में समझा दूँ कि आप अपने देश में रहते हैं, हिंदी या उर्दू में अगर बोलते हैं तो कोई पूछता है उर्दू में, किसी लड़की का नाम बताता है तो क्या बताता है, बोलेगा फ़लाँ बिन्त फ़लाँ, फ़लाँ बिन्त फ़लाँ। ठीक है, यानी पहले उस नाम लड़की का नाम लेगा, फिर उसके बाद बिन्त कह करके उसके बाप का नाम लेगा, यानी फ़लाँ बिन्त फ़लाँ। ठीक है, उसी तरह से बेटा का नाम लिया जाता है तो लिखा जाता है फ़लाँ इब्न फ़लाँ, इब्न फ़लाँ। इब्न का मतलब भी बेटा होता है और वलद का मतलब भी बेटा होता है। तो बहुत से लोग लिखते हैं वल्द फ़लाँ, वल्द फ़लाँ, और बहुत से लोग फ़लाँ इब्न फ़लाँ। ठीक है, जैसे मेरा नाम है आलमगीर, मेरे अब्बा का नाम है लियाकत। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, आलमगीर इब्न लियाकत लिखेंगे। ठीक है, या आलमगीर बिन लियाकत ऐसे लिखेंगे। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। बेटियां, बिन्त को अरबी में बेटियों, बेटी को अरबी में बिन्त कहते हैं। वही अब यहाँ अब जमा आ गया तो जमा में बेटियां हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं, तो अरबी में बोलेंगे बनात, बनात मतलब बेटियां, बनात मतलब बेटियां। मैंने पहले बतलाया कि वल्द या वलद बोलेंगे तो बेटा हो गया और बिन्त बोलेंगे तो बेटियां हो गया। ठीक है, कमरा, कमरा रूम। अब रूम या कमरा छोटा हो या बड़ा हो उसको अरबी में गुरफ़ा कहेंगे, गुरफ़ा कहेंगे। एक रूम को गुरफ़ा कहते हैं। ठीक है, अब वही दो रूम है तो इत्नैन गुरफ़ा, तलाता रूम है तो तीन रूम है तो तलाता गुरफ़ा, इस तरह से हम बोलेंगे। तो ये अंदर जा कर के हम बताते हैं हाज़ा अना गुरफ़ा, यानी यह मेरा रूम है, या दूर से हम दिखलाएंगे हा हो वह अना गुरफ़ा, यानी वह मेरा रूम है। लेकिन वही हम घर के बाहर से अगर किसी को दिखलाएंगे और एक ही रूम है तो हम कहेंगे हादा, हादा यानी यह, या हो वह अना गुरफ़ा वह मेरा रूम है। लेकिन अगर उसमें कई रूम है तो हम उसको रूम नहीं बोलेंगे, उसको घर बोलेंगे। तो अरबी में उसको बेत बोलते हैं, घर को अरबी में बेत बोलते हैं। यानी एक कमरे का घर है तो उसको कमरा भी बोल सकते हैं और बेत भी बोल सकते हैं। लेकिन दो कमरे का घर है तो उसको कमरा नहीं बोलेंगे, रूम नहीं बोलेंगे। अंदर जाएंगे तो एक रूम में जाएंगे तो बोलेंगे यह रूम है, यह रूम है। ठीक है, हाजा गुरफ़ा, हाजा गुरफ़ा ऐसे बोलेंगे। लेकिन वही अगर हम बाहर से हम बोलेंगे तो उसको रूम नहीं बोलेंगे, उसको और बेत बोलेंगे, यानी बेत का मतलब घर होता है। अब सोने का कमरा, सोने का कमरा, सोना मतलब गोल्ड नहीं, यानी हम लोग जिसमें आराम करते हैं, नींद लेते हैं, उस गुरफ़े को अरबी में, उस कमरा को अरबी में गुरफ़तुल नौम कहते हैं, गुरफ़तुल नौम, या गुरफ़ा नौम भी कह सकते हैं, गुरफ़ा नौम भी कह सकते हैं। लेकिन गुरफ़तुल नौम, गुरफ़ा का मतलब रूम हो गया, कमरा हो गया, और नौम का मतलब होता है सोना, नींद, सोना नींद। इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी रूम आपने देखा होगा या सुना होगा, हॉस्पिटलों में देखा होगा कि वहाँ पे एक होता है इमरजेंसी रूम।
उसको इमरजेंसी रूम भी कहा जाता है, इमरजेंसी वार्ड भी कहा जाता है। तो अरबी में उसको बोलते हैं मुस्ताजल गुरफ़ा, मुस्ताजल गुरफ़ा। मुस्ताजल का मतलब होता है इमरजेंसी, अर्जेंट, और गुरफ़ा का मतलब होता है रूम। तो मुस्ताजल गुरफ़ा यानी इमरजेंसी रूम या इमरजेंसी वार्ड हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। मुस्ताजल का मतलब अर्जेंट होता है। हाल, हाल कहते हैं एक बड़ा कमरा होता है, उसको हम लोग हाल कहते हैं, ठीक है। बैठक्का भी कहते हैं, अपने ज़ुबान में बैठक्का भी कहते हैं, या आराम करने की जगह हम लोग अपने ज़ुबान में बहुत से तरह से उसको बोलते हैं, लेकिन अरबी में उसको आराम करने की जगह को, रूम को इस तरह बोलते हैं, इस तरह, इस तरह। राहा का मतलब होता है आराम, और इस तरह का मतलब हो गया आराम करने की जगह। और बड़ा रूम है, बड़ा कमरा है, तो उसको सालेह भी बोलते हैं। सालेह का मतलब होता है हाल और बड़ा कमरा। एक भाई हमारे हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत दिन पहले, आज से कम 8-9 महीना पहले की बात है, वो हमको कमेंट किए कि मेरा कफ़ील हमको बोलता है हमेशा शुभ साले, शुभ साले। तो भाई वो हमको साले साले क्यों बोलता है? मैंने उनको बताया कि भाई साले का मतलब साला नहीं होता है, साले का मतलब रूम होता है, बड़ा हाल है, उसको साले बोला जाता है। तब उसको समझ में आया। नहीं तो वो हमको मैसेज किए, बोले कि भाई हमको गाली देता है हमेशा, ऐसा क्यों बोलता है? मैं कोई गलती नहीं करता हूँ। मैंने पूछा क्या बोलता है? तो शुभ साले बोलता है, शुभ साले कुल्लू, ऐसे बोलता है। तो साले का मतलब रूम होता है, बड़ा हाल होता है, उसको साले बोलते हैं। अब सूफ का मतलब देखो होता है, देखना होता है। ये बहुत से जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहना होगा देखो तो भी कहेंगे सूफ, देखा तो भी कहेंगे सूफ, देख रहे हो तो भी कहेंगे सूफ, देखता हूँ तो भी कहेंगे सूफ, देखूँगा तो भी कहेंगे सूफ, देख लिया तो भी कहेंगे सूफ, देखना है तो भी कहेंगे सूफ। यानी बहुत से जगह सूफ का इस्तेमाल करते हैं, बस इसको आपको समझना है। वही सेम अल्फाज है नज़ीर। नज़ीर का मतलब भी होता है देखना, देखो, देखता हूँ, यानी जहाँ जहाँ सूफ का इस्तेमाल करेंगे वहाँ वहाँ नज़ीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं। यानी ये दोनों अल्फाज हैं, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे आम ज़ुबान में समझ लीजिए नज़ीर, नज़र हम लोग बोलते हैं ना, नज़र, नज़र का मतलब क्या होता है? आँख। आँख जो हम आँख से देखते हैं उसको नज़र बोलते हैं, नज़र, ठीक है। नज़र का मतलब देखना होता है, आँख से देखना, ठीक है। तो नज़र, अब उसको हम आम ज़ुबान में आँख भी बोल सकते हैं या नज़र भी बोल सकते हैं। आदमी कहता है ना कि नज़रें नीची रखो, यानी आँखें नीची रखो, ठीक। ये ज़ुबान आप समझते हैं ना कि कोई आपको बोलता है कि आँख नीची करो, यानी नज़र नीची करो, बोलता है ना, तो नज़र का मतलब आँख। तो हम लोग अरबी में नज़र बोलते हैं, हिंदी में, उर्दू में आँख बोलते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी उर्दू में भी नज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नज़र जो अल्फाज है ये अरबी का अल्फाज है। दूसरा अल्फाज है ऐन। ऐन का मतलब भी आँख होता है। अब इसको भी आप समझ लीजिए आम ज़ुबान में हम लोग बोलते हैं ऐनक, अपने यहाँ बोलते हैं ना चश्मा, चश्मा को हिंदी में ऐनक बोलते हैं, ठीक है। चश्मा को हिंदी में ऐनक बोलते हैं, चश्मा जो आँखों पे लगाया जाता है तो उसको ऐनक बोलते हैं। तो ऐन, ऐन, ऐन का मतलब आँख हो गया, क का मतलब तुम्हारा, यानी ये तुम्हारा आँख है। अगर वो चश्मा नहीं रहेगा तो आदमी नहीं देख पाता है, तो वो तुम्हारा आँख है, तो उसको ऐनक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐनक, तो वही आँख है। ऐन का मतलब आँख होता है। अब एक आँख है तो उसको ऐन बोलेंगे, दो आँख है तो आयून बोलेंगे, ठीक है। अब आँख को नज़र भी मैंने पीछे बता दिया कि नज़र भी बोल सकते हैं और ऐन भी बोल सकते हैं, यानी दोनों अल्फाजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ गलती हुई है तो वो भी बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले